ये जो ये सब भी लेके आई है। अरे यार हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दिन है आज शनिवार का, तारीख है आज 1 अक्टूबर और आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत मैंने करी है सुबह से। टाइम में मतलब घड़ी में कितनी बज रही है वो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये देखो हम दोनों बहनें कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं। मतलब काम जो है वो एंजॉय करके करना चाहिए क्योंकि देखो काम तो बहुत सारा है घर के अंदर और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे बच्चे और गिरजा के दोनों मतलब चारों बच्चे मिल जाते हैं ना, तब तो मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती और इतना मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। वो वीडियो के अंदर तो ऐसा होता है ना कि इतनी चीज़ें हम कैप्चर भी नहीं कर पाते हैं और करती भी हूँ तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर मुझे उन चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो देखो सुबह सुबह किचन में आए हैं और देखो लंच की तैयारी भी साथ में चल रही है, चाय भी बनी है। तो इधर चाय छान ली है मैंने, मतलब छान रही हूँ और एक बार हम बैठ के चाय पियेंगे। और लंच के अंदर बर्थडे का दिन है तो देखिए लंच जो बनेगा वो कुछ स्पेशली बनेगा क्योंकि सुबह मतलब मेरा मन था कि क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि शाम के टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान तो खैर अभी भी कर रहे थे। आप देखो मैं चाय ले लेके दौड़ रही हूँ और ये जो गिरजा का बेटा है ना, इसको पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से वो बाथरूम में जा ही नहीं रहा। मतलब नहलाने के लिए लेके जाते हैं तब भी रोता है। मतलब उसको पता नहीं क्या दिमाग में बैठ गया कि बाथरूम में नहीं जा रहा है। तो आज मैंने सुबह क्या करा कि उठते में ही जिन चीज़ों से वो खेलता है ना, तो वो मैंने बाहर का जो कॉमन बाथरूम है ना उसका गेट खोल दिया और वहाँ पर चीज़ें रख दी है। तो अब उसकी फेवरेट चीज़ें बाथरूम में पड़ी है तो वो क्या कर रहा है कि बार बार बाथरूम के वहाँ जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये वाली मस्तियाँ जो है वो हमारी चल रही है और इसलिए मैं ना गिरजा को भी छेड़ रही हूँ कि देखिए तूने कैसा कैसा तेरा बेटा है, मतलब बाथरूम से डर रहा है ऐसा। तो देखो ये मस्ती मजाक चलती जा रही है, काम भी होते जा रहे हैं। और बच्चे जो है ना आज पता नहीं मतलब 2 दिन हो गया ना उनको, तो अब वो थोड़ा सा घर में सेट हो गए क्योंकि 2 दिन लगता है बच्चों को। अगर बाहर से कहीं से आते हैं बच्चे ना तो नए नई चीज लोग होते हैं, नया नया घर होता है, नई नई चीज़ें होती है तो वो सेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ अब वो सेट हो गए हैं। तो अब देखो आज पूरा मतलब उठे हैं ना जब से वो किचन के अंदर ही है और अभी भी जो गिरजा की बेटी है ना वो तो मेरे पैरों के वहीं खड़ी है। मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ से कुछ सामान गिर गया या कुछ गर्म चीज़ मतलब गिर गई ना तो वो बिल्कुल मेरे पैर के वहीं है। कितनी बार मैं उसको उठा के बाहर लेके जा रही हूँ लेकिन वो फिर से अंदर आ जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चलता रहेगा। तो देखो लंच के अंदर बन रही है बहुत ही स्पेशल वाली चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो एक्चुअली रात को प्लानिंग नहीं थी, रात को प्लानिंग होती तो मैं रात को ही इमली भिगो देती थी। तो सुबह फिर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा गर्म पानी किया अच्छा खासा और उसमें मैंने इमली को 10 मिनट के लिए भिगो दिया और उसके बाद में उसको मैंने अच्छा सा पीस लिया। और अब लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़। खुशी क्या निकल रही है, क्या निकाल रही फ्रिज के वहां से, क्या छुपाया, क्या छुपाया पीछे से, हाथ निकाल, हाथ निकाल। क्या है बता, इसमें कुछ तो चम्मच वम्मच डाली लग रहा है। क्या डाली इधर, मिट्टी, क्या है ये। अभी क्या करेगी, मिट्टी खाएगी, मिट्टी खाएगी, मारूंगी मिट्टी खाई तो नहीं होता है। और कब से किचन में बैठी आराम से ये फिर जाएगी, क्या है क्या देखो तो रुक जा, मुझे देखने दे क्या डाला इधर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा, नहीं नहीं वो फ्रिज के नीचे यहाँ के कोने में हाथ डाल रही है देख। तो चटनी की बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इमली को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद में लोहे की कढ़ाई के अंदर मैंने लिया थोड़ा सा गुड़। अच्छा गुड़ जो था वो भी मुझे जितना चाहिए तो उतना था ही नहीं क्योंकि ख़त्म हो गया था और इस बार डीमार्ट से मैं गुड़ लाना भी भूल गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी उसमें शक्कर भी ऐड करी और ज़रा सा पानी डाल के पहले उसको अच्छे से मेल्ट कर दिया और फिर गुड़ को मैंने थोड़ा पका भी लिया ताकि उसका एक अच्छा सा कलर आ जाता है चटनी का। अगर हम गुड़ को पहले से ही लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं ना तो वो एकदम मतलब डार्क कलर का हो जाता है, एकदम कॉफ़ी ब्राउन कलर का। और इधर ये देखो उर्वी के साथ में मेरी मस्तियाँ जो है वो भी चलती जाती है। और उधर वो देखो डॉल मतलब वो फ्रिज के आसपास ही भटक रही है, पता नहीं उसने या तो फ्रिज के नीचे कुछ तो डाल दिया है तो वो उसी के पीछे पड़ी हुई है।
तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि फिर ना गुड़ को और शक्कर को मैंने बहुत ही अच्छे से पका लिया ताकि वो एकदम डार्क कलर का हो गया। और उसके बाद में फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और क्या डाला था, थोड़ा सा सूंठ का पाउडर। और उसके बाद में जो मैंने मतलब जो इमली को ग्राइंड किया था ना, वो भी उसके अंदर डाल दिया। तो एकदम मतलब 10 मिनट में इमली की चटनी जो है वो खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई। और अब मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म थी तो उसको मैंने रख दिए फ्रीज़ के अंदर। और उधर गिरजा जो है वो एक्चुअली बना मैं क्या रही हूँ, केले बड़े बनाने की ही तैयारी चल रही थी पहले तो। फिर एकदम से याद आया कि केले बड़े बन रहे हैं, साथ में तीखी चटनी भी बनेगी, मीठी चटनी भी बन रही है। तो फिर गिरजा का मन था कि चल सेव पूरी भी बना लेते हैं, क्योंकि सेव पूरी की जो पूरी है वो मैंने ऑलरेडी ला के रखी हुई थी। तो मतलब 2-3 चीज़ें बन रही है, आप समझ जाओ। तो गिरजा जो है वो उधर चॉपर के अंदर टमाटर को चॉप कर रही थी। तो उसने क्या करा कि जो टमाटर के पीस थे ना वो काफ़ी बड़े बड़े कर दिए। तो वो चॉपर जो है ना वो चल ही नहीं रहा था। खैर मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना तब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और मैंने गिरजा को बोला भी कि तू उस चॉपर के साथ में इतनी कुश्ती क्यों कर रही है। तो वो बोले कि तेरा चॉपर ही ख़राब है, वो चल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई मेरा चॉपर ख़राब नहीं है, तो इतने बड़े बड़े से टमाटर के पीस करके डालेगी तो फिर वो अंदर फंस जाते हैं ना। तो फिर उसने मेरे को बोला कि तू ना ये वाली क्लिप हटा देना। तो मैंने तो खैर उसको बोला कि हाँ मैं तेरी ये वाली क्लिप हटा दूँगी, लेकिन मैंने हटाई नहीं है। अब जब वो वीडियो देखेगी ना तो फिर हमारी फिर से लड़ाई भी चलेगी, मस्ती वाली लड़ाइयाँ चलेगी। और इधर ये देखो उर्विक जो है ना, मतलब आज पता नहीं उसको सुबह से क्या हुआ है, मतलब प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें उसको दिख रही है ना वो पैर ऐसे ना एड़ी को ऊंची कर करके लेके जा रहा है। कुछ देर पहले तो वो लाइटर कब लेके गया और उसने ना सोफे के नीचे रख दी कि मतलब कम से कम 15 मिनट हम लोग का वेस्ट हो गया, क्योंकि वो लाइटर मिल ही नहीं रही थी। फिर पता नहीं कैसे क्या दिमाग में आया, फिर वो गिरजा नहीं बोला, हाँ वो घर पे भी ऐसे ही करता है, चीज़ें ना उठा उठा के लेके जाता है और फिर कहीं ना कहीं ऐसे डाल देता है। तो फिर उसने खुद ने ही ढूंढ के ला के मुझे दी। तो आज बच्चे जो है वो कमरों में कम और किचन में ज़्यादा है। तो इधर ये देखो काम जो है वो सब के सब साथ साथ में चल रहे हैं। सेव पूरी की तैयारी भी चल रही है, केले बड़े जो है उसकी तैयारी भी चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि आज बर्थडे की जो पार्टी है वो सुबह ही बन रही है। तो मीठी चटनी मैं बना के फ्रिज में रख दी है और अब मैं कर रही हूँ तीखी जो धनिया की चटनी होती है ना वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चीज़ें तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन वो पता नहीं बच्चे इतनी मतलब मस्ती कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं, तो मेरे को यही पता नहीं चल रहा है कि मैंने चटनी में क्या डाला क्या नहीं डाला। और पूरी चटनी बन गई थी। उसके बाद में जब मैंने टेस्ट किया ना तो उसमें मैं नमक डालना ही भूल गई थी, तो वो फिर मैंने बाद में डाला। तो इस तरीके से देखो काम जो है वो चलते जा रहे हैं। और गिरजा जो है वो बराबर मुझे छेड़ रही है कि ना बर्थडे तेरा है, पार्टी है ना तेरे को देनी चाहिए और तू हमसे ना काम करवा रही है। तो फिर मैं भी उसको छेड़ रही थी कि मेरी बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे है ना, तो मुझे तो तुम सबको आज बिठा देना चाहिए था, तुम लोग को काम करना चाहिए था। तो इस तरह से हम सिस्टर भी मस्ती करते जा रहे हैं, बच्चे जो है वो भी मस्ती कर रहे हैं। और साथ में ना जैन साहब जो है ना वो भी लगे पड़े हैं हमारे साथ में। तो इधर ग्रीन चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है, उसको मैं छोटे से डब्बे में निकाल के साइड में रख दूंगी। तो जैसे जैसे चटनियाँ बनती जा रही है छोटे छोटे डब्बों में मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि जो मतलब जो प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेस ना फैले, क्योंकि इतने सारे काम जो है वो साथ साथ में चल रहे हैं ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है काम का कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। और इधर कच्चे केले जो है वो भी बॉयल हो गए थे, तो फिर मैंने कमरे में रख दिए थे, बेड पर रखे थे, ताकि बच्चों के हाथ उस पर ना लगे, क्योंकि वो आज उर्वी को पता नहीं क्या हो गया, वो उसकी ना एड़ियाँ ऊँची कर करके जहाँ जो सामान दिख रहा है ना उसको निकाल निकाल के मतलब कहीं ना कहीं डाल रहा है, छुपा रहा है। एक दो सामान तो उसने बाहर जो बालकनी है ना वो खिड़की से ना नीचे फेंक भी दिया। अब क्या फेंके है वो तो खैर मैं बाद में देखूंगी, लेकिन हाँ कुछ देर पहले आवाज़ आई थी। तो इधर ये देखिए कच्चे केले बॉईल हो गए, उनका मैंने छिल भी दिए। तो उसका कुछ पार्ट जो है वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि वो मुझे केले बड़े बनाने हैं तो उसके लिए निकालना था। और कुछ जो पार्ट है वो मैंने अलग किया, क्योंकि मुझे सेव पूरी के लिए भी चाहिए थे। तो सेव पूरी के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, तो बस ये 3-4 मसाले डालकर और मिक्स करके रख दिया है। तो और अच्छा बीच में मैंने परी को भी बुलाया, क्योंकि इतने सारे काम जो है ना वो मैं हैंडल अकेले तो कर ही नहीं पा रही थी। गिरजा ने भी खैर मेरी थोड़ी बहुत मदद कराई, लेकिन उसके बाद में ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू किचन में मत रहे, क्योंकि तू किचन में है तो बच्चे भी किचन में, और फिर मतलब काम इतने सारे पैरेलल में चल रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो कहीं नीचे गिर ना जाए, बच्चों के लग ना जाए। तो उसके लिए फिर मैंने उसको बाहर भेज दिया। फिर मैंने परी को अंदर बुलाया, तो परी सेव पूरी की जो पूरी है ना उसके ऊपर जो केले का जो मसाला होता है ना वो लगाने का काम उसने कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारी पूरी के ऊपर मसाला लगाना होता है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो वो काम परी ने कर दिया। और इधर केले बड़े जो है वो भी बनकर तैयार हो गए हैं।
तो अब मैं जल्दी से बना देती हूँ सेव पूरी। और केले बड़े बने और मिर्ची फ्राई ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैंने मिर्ची भी फ्राई कर दी है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग सी हमारी सेव पूरी बनकर तैयार हो गई है। और साथ में ये देखिए केले बड़े, साथ में है फ्राइड चिली। तो आइए आप सब भी पार्टी का एंजॉय कर लीजिए। तो मतलब हम लोग सुबह 8 बजे किचन के अंदर घुसे थे और कम से कम 11:15 बज गई थी ये सब काम करते करते। अब जब खाना बन गया तब खाना भी इतना बड़ा काम हो गया था, क्योंकि नीचे बैठेंगे तभी तो खाना खा पाएंगे। क्योंकि मैंने डाइनिंग टेबल जो है उसको भी बंद करके रखा है, क्योंकि फिर बच्चे हैं ना उसके नीचे घुसते हैं और उनके सिर में लग जाती है, तो उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो अब खाना तो नीचे ही बैठ के खाना पड़ेगा। तो बच्चे इतने परेशान कर रहे थे। और ये सब भी लेके आई है, अरे यार। और ये जो क्लिप है वो इवनिंग की है, क्योंकि दिन को उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और सुबह ही पता नहीं, मैं तो खैर किचन में काम कर रही थी, जैन साहब ने, गिरजा ने और बच्चों ने पता नहीं क्या प्लानिंग बनाई। शाम को मतलब करीबन 4:30 बजे के करीब गिरजा ने मुझे बोला कि मुझे ना कुछ सामान लेना है, तो तू परी को मेरे साथ में भेज। तो हम दोनों थोड़ा बहुत सामान ले आते, मुझे वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि चलिए उसको वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है तो तू बाहर जाके सामान लेके आ जा। और हुआ क्या था कि जैन साहब ने पहले ही गिरजा को कॉल कर दिया था कि मैं फ़ोन करूँगा तो तू बाहर मतलब तू आ जाना, और उसके बाद में फिर अपन थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना पार्टी का तो वो लेकर आ जाएंगे। तो ये छोटे मोटे सामान जो है वो मतलब बाहर लेकर आए। मुझे तो बिल्कुल भनक भी नहीं थी, मैं तो सुबह के काम की, उसके बाद में फिर इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, इन सब काम में लगी हुई थी। और मैं बिल्कुल घर के कपड़े में ही बैठी हुई थी। और फिर गिरजा गई थी बाहर, कम से कम आधा पौन घंटा लग गया। और फिर उसके बाद में सब लोग एक साथ में घर के अंदर आए, तो फिर मैं भी थोड़ी शॉक्ड हो गई थी। फिर बाद में वो गिरजा कर गई थी तो मुझे बोल के गई थी कि आज तेरा बर्थडे है और तू एकदम घर के इस तरह के कपड़े पहन के बैठी हुई है, तो मैं आऊँगी तब तक थोड़ा सा तैयार रहना। पर मैंने बिल्कुल भी ऐसा माइंड लगाया ही नहीं कि ये लोग ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था और मैं इतनी खुश हुई थी, क्योंकि होता है ना कि जिन चीज़ों की आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी है और वो काम हो जाता है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो ये केक लेकर आए थे और साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता भी लेकर आए थे। तामझाम ये मतलब पहना रही थी ना, परी को बड़ा क्रेज़ है, तो वो उसका बर्थडे का क्राउन है ना वो लेकर आए। बोले मम्मी आप ये भी पहनो। मैंने कहा बेटा मैं अब तुम्हारी जैसी बच्ची नहीं हुई, क्राउन मेरे पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर वो बहुत जिद कर रही थी, तो जैन साहब ने बोला कि चल वो जिद कर रही है तो पहन ले कुछ देर के लिए। तो चलिए अब चल रहा है केक कटिंग, आप सब भी आ जाइए। और हाँ, आप सबकी ढेर सारी विशेज़ जो है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर जब पोस्ट डाली थी ना, तो आपकी ढेर सारी विशेज़ आई थी। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मतलब आप सब इतने मतलब मेरे एक फैमिली के जैसे हो गए हो। मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि विशेष तो आती है, लेकिन जब आप इस तरीके से आप कुछ काम करते हो और फिर आप लोग अप्रिशिएट करते हैं आप सब आपके काम को ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सबकी इतनी सारी विशेष सुबह से आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिल से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। तो आ जाइए आप भी पार्टी का आनंद लीजिए। खैर आप फिज़िकली यहाँ आके खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप देख के आनंद लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि छोटी सी जो हमारी पार्टी थी वो कैसी रही, कैसी लगी आप सबको। तो पार्टी तो बन गई, केक भी कट हो गया। उसके बाद में गिरजा और परी ये दोनों की तरफ से मेरे लिए लेकर आए थे गिफ्ट। तो कितना प्यारा सा पर्स लेकर आए थे। अच्छा मेरे पास में ब्लैक पर्स जो है वो था भी नहीं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पर्स। और उसके बाद में बारी आती है जैन साहब के गिफ्ट की। तो जैन साहब जो है वो भी गिफ्ट लेकर आ गए हैं, लेकिन वो गिफ्ट मुझे देंगे कल, तो आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा उन्होंने ये तो कह दिया कि जिस चीज़ का तो बहुत दिन से बेसब्री से वेट कर रही थी वही गिफ्ट मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। तब भाई क्या लेकर आए हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, आपकी तरह मैं भी बिल्कुल अननोन हूँ। तो एक दिन का और वेट करते हैं। तो बने रहिए अगले वीडियो तक, क्योंकि जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ हो सकता है आप भी एक्साइटेड होंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।